अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी पीयूष शर्मा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, नमस्कार एंड ऑल ऑफ यू एंड आपके सब सुनने वालों को भी बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत खैर मकदम। हाँ जी। बहुत शुक्रिया सर। सर आज हम बात करेंगे सनातन धर्म की। वैसे तो हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि हैं ये क्या डिस्कस हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताती चलूं कि मेरे पेरेंट्स को जो है वो पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मुझसे ज्यादा ही था। तो आई स्टिल रिमेम्बर के मेरी मदर के जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था आई का, तो उसके बाद वो रीडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, तो मुझे कहती थी प्रिंट आउट से उन्होंने मुझसे लास्ट जो निकलवाया था वो टॉप 12 रिलीजन जो है उसका टेक्स्ट निकाल के और प्रिंट आउट करके थोड़ा बोल्ड लेटर्स में करके दो तो पढ़ सकें। तो मैं इस वजह से मेरी फैमिली में लोग सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और समझना भी चाहते हैं कई रिलीजन्स को। तो इसलिए कम से कम मेरे हद तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे देखने वालों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उनकी गारंटी मैं कोई नहीं ले सकती। तो सर आज हम सनातन धर्म की बात करेंगे, बेसिक्स उनकी क्या है और क्या टीचिंग्स हैं, या आप जो हमें बताना चाहें। आरजू जी, आपकी जो बातें होती हैं ना उससे आपकी अपब्रिंगिंग पता चलती है। तो ये तो आपकी अपब्रिंगिंग है। मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आज बेसिक्स ऑफ सनातन धर्म पे बात तो करूँगा, बट मेरी कोई इंटेंशन किसी को हर्ट करने की नहीं है, ना किसी इंसान को, ना किसी बिलीफ सिस्टम को। दूसरी बात यह है कि जो मैं बोलूँगा ये आपके सुनने वालों के लिए हो सकता है नया हो और उनको क्वेश्चंस हो इसके ऊपर, तो मैं क्वेश्चंस लेने को तैयार हूँ। लेकिन जो मेरे अपने सनातनी धर्म के लोग हैं उनको भी बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्शंस आ जाएंगे। तो ये नहीं है कि जो मैं बोलूंगा उसकी ऑब्जेक्शन आपके लोगों से ही आएगी। तो मैं शुरू कर देता हूँ, और आपको बीच में कोई चीज क्लैरिफाई करनी हो, पूछनी हो, जरूर पूछिएगा प्लीज। जी मैं शुरू इस तरह करता हूँ कि ऊपर वाले का नाम ले लें, ओम ओम ओम। परमात्मा का नाम लेके बात शुरू करता हूँ। जो सनातन धर्म है पहले तो समझ लीजिए कि धर्म शब्द का मतलब क्या होता है। धर्म वर्ड का मतलब मजहब नहीं होता, रिलीजन नहीं होता। धर्म का मतलब है कि जो धारण करने योग्य है, जो अपना लेना चाहिए, उसको कहते हैं धर्म। धर्म वर्ड जो है वो धृति से बनता है। धृति वर्ड का मतलब होता है वो रित जो धारण करने चाहिए। रित क्या होते हैं? रित उसको कहते हैं जो लॉज ऑफ नेचर एंड लॉज ऑफ द क्रिएटर होते हैं। जो परमात्मा ने लॉज बनाए हैं, ईश्वर ने बनाए हैं, या नेचर में जो हमको लॉज दिखते हैं, उनको हम रित कहते हैं। जितने भी लॉज, चाहे वो जहां भी आप रहेंगे वो एक ही रहेंगे। आप बीज डालेंगे तो पेड़ निकलेगा, पानी डालेंगे तो उसमें ऐसा फैला होगा। आग जो है वो गर्म करेगी, पानी ठंडा करेगी, हवा बहा के ले जाएगी। जितनी भी ऐसी चीजें हैं वो सब लॉज ऑफ नेचर है, वो ऊपर वाले के बनाए हुए लॉज है। उसको हम रित कहते हैं। जो रित को धारण करते हैं, अपना लेते हैं, उसको हम धृति कहते हैं। और धृति जो अपनाता है उसको हम धर्म कहते हैं। तो धर्म का मतलब तो ये होता है। अब सनातन धर्म, सनातन का मतलब होता है यूनिवर्सल, जो हमेशा था, हमेशा रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होता। तो ऑब्वियस बात है कि जो क्रिएटर के लॉज हैं या परमात्मा के लॉज हैं वो तो कभी खत्म होते नहीं, वो तो हमेशा एक ही रहेंगे। चाहे आज से 1000 साल बाद पूछिएगा, 10,000 साल बाद पूछेंगे, आग वही जलाएगी, पानी वही ठंडा करेगी। तो जो ऊपर वाले के लॉज हैं वो चेंज नहीं होते। तो इसीलिए उसको हम सनातन धर्म कहते हैं। सबसे बेसिक तो ये समझना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है वो सारा आता है 4 वेदों से। वेद, मैं वेदों पर एक डिटेल्ड आपका फिर सेशन कर लूंगा कभी, जिसमें मैं समझा दूंगा कि वेद असल में है क्या। वेद को हम परमात्मा की वाणी मानते हैं, कि जो ईश्वर की वाणी है, परमात्मा की वाणी है, वो वेद है। वो उसमें ह्यूमन टच कुछ नहीं है, ह्यूमन ने क्रिएट नहीं किया हुआ। तो वेदों के ऊपर तो हमारा सनातन धर्म पहले बिलीव करता है। वेदों में कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि साइंटिफिकली सपोर्टेड या लॉजिकली सपोर्टेड ना हो। ऐसी कोई चीज नहीं है। सारा ज्ञान, सारा नॉलेज, सब कुछ वेदों से निकल कर आता है। तो
पहली बात तो यह है कि सनातन धर्म का बेसिक वेद है, इसलिए हम उसको वैदिक धर्म या वैदिक रिलीजन भी कहते हैं। फिर वेदों की एक्सप्लेनेशन के लिए हम मानते हैं 6 दर्शन बने हुए हैं। 6 दर्शन, जिसमें से एक योग दर्शन बहुत फेमस है, लोग पढ़ते हैं सुनते हैं, और 11 उपनिषद बने हुए हैं। उपनिषद वो होते हैं जो वेदों के पॉइंट्स को लेके एक्सप्लेन करते हैं। दर्शन भी फिलॉसफीज हैं जो वेदों से बोरो करके उस पर रिसर्च करके उनकी फिलॉसफीज प्रेजेंट करती हैं। तो ये तो हमारी मेन किताबें हैं। इसके बाद भागवत गीता, जो गीता है वो तो है, और फिर कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये हमारी मेन बुक्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। हमारे सनातन धर्म में कोई भी एक ऐसी किताब नहीं है जिसको मानना चाहिए, या कोई भी एक ऐसा इंसान या मनुष्य नहीं है जिसको हम मानते हैं, क्योंकि हमारा बिलीफ ये होता है कि जो ऊपर वाला है या भगवान है या ईश्वर है, वो ना कभी पैदा होता है ना मरता है, ना उसका कोई रूप है, ना साइज है, ना शेप है, ना फॉर्म है। वो इनफाइनाइट है, वो हमेशा है। अब इसके बाद कुछ बेसिक्स आपको और बता दूं, यहीं से बात निकलती है। जी जी बिल्कुल सर। कि बेसिक्स में हम 3 चीजें ऐसी मानते हैं, 3 हस्तियां ऐसी मानते हैं जो परमानेंट होती है, जो ना कभी मरती हैं, ना पैदा होती हैं, ना जाती हैं, वो नित्य परमानेंट रहती हैं। ये कायनात, ये सृष्टि रहे ना रहे, वो हमेशा रहती है। वो 3 चीजें क्या है? वो एक चीज तो परमात्मा है, ईश्वर, प्रभु, जो भी आप उसका नाम ले लें। दूसरी चीज है हमारे अंदर की सोल या जीवात्मा, हमारी रूह। जो हमारी रूह है, हमारी सोल है, हमारी जीवात्मा है, वो परमानेंट है। और तीसरी चीज को हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रकृति। प्रकृति से मतलब होता है जो मूल प्रकृति होती है, जो मैटर, जो ये सारी क्रिएशन का मेन मैटर है, उसको हम मूल प्रकृति कहते हैं। मूल प्रकृति जो होती है वो छोटे 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 पार्टिकल्स की तरह, परमाणु कहते हैं जिसको, जो कि एटम से भी छोटे होते हैं, जो कि आज तक मॉडर्न साइंस उस तक नहीं पहुंच सका, लेकिन पहुंच जाएगा कभी कभी। उसको हम परमाणु कहते हैं। वो जो परमाणु के कण होते हैं छोटे छोटे, वो मूल प्रकृति के होते हैं, वो परमानेंट होते हैं, ना कभी हटते हैं ना मिटते हैं। तो ये 3 चीजें तो परमानेंट होती हैं, ये हम मानते हैं। अब ये 3 चीजें ही परमानेंट को इवॉल्व करके, रोटेट करके, या इसको यूज करके ही सारी की सारी क्रिएशन बनती है। हम ये समझते हैं कि क्रिएशंस जैसी हमारी पूरी सोलर सिस्टम है जिसमें हम जीते हैं, रहते हैं, इस तरह के 400 सोलर सिस्टम तो साइंटिस्ट ढूंढ चुके हैं ऑलरेडी। तो जब साइंटिस्ट को भी ये पता है कि ढूंढ चुके हैं, तो हम भी यही बोलते हैं कि इस तरह के बहुत सारे अनलिमिटेड सोलर सिस्टम्स हैं इस दुनिया में, और वो सब कुछ चलाने वाला सिर्फ एक ही गॉड, एक ही परमात्मा, सब कुछ को चलाने वाला। ये उसी की शक्ति से, उसी की एनर्जी से सब कुछ चलता है। फिर हम मानते हैं कि कर्म और कर्म फल, कोई भी इंसान कुछ भी करता है वो उसका कर्म होता है, और कोई कर्म जो है वो बिना कर्म फल के कटता ही नहीं है। कोई माफी नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं। कर्म जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है जो आप काम करते हैं, एक्शंस जो होते हैं, जो भी हम करते हैं। दूसरा होता है जो हम बोलते हैं, स्पीच। और तीसरा होता है थॉट, जो हम सोचते हैं। एक चीज जो हम सोचते हैं वो हमारा कर्म हो जाता है। इवन अ थॉट इज अ कर्म। जो भी मैंने सोचा, मैंने सोच लिया आज कि मैंने आपके घर जाके ये किताब उठानी है और भाग जाना है, तो मेरा सोचने पर भी मेरा कर्म हो गया, उस कर्म का भी मुझे कर्म फल मिलेगा। तो थॉट, स्पीच एंड एक्शन, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों कर्म होते हैं, और तीनों कर्मों के कर्म फल जरूर मिलते हैं। हर कर्म का कर्म फल जरूर मिलता है, उसकी माफी नहीं होती। सो एक बात कर्म और कर्म फल की थ्योरी। इसके बाद जन्म, मरण और पुनर्जन्म की थ्योरी, कि जो पैदा होगा वो मरेगा,
चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे चट्टान हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, जो भी हो, इंसान हो, जानवर हो, सब जो भी बनेगा, पैदा होगा, वो मिटेगा, मरेगा। और जो भी चीज मरेगी वो दोबारा जन्म लेगी। वो बार बार घूमती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। तो हमारे यहाँ रीबर्थ जो है, पुनर्जन्म जिसको कहते हैं, वो भी हमारे सनातन धर्म की थ्योरी के अंदर आ जाता है। अब हम लोगों का जो मनुष्य होते हैं, हमारा रीबर्थ जो होता है, वो हमारा रीबर्थ सारा हमारे कर्म और कर्मफल से बंधा हुआ होता है। क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए होते हैं कि हमको उनको भुगतने के लिए दोबारा आना पड़ता है। तो उस चक्कर में हम फंसे रहते हैं और घूमते रहते हैं। जो लोगों के कर्म बहुत बुरे होते हैं, वो लोगों को इंसान और मनुष्य का जन्म नहीं मिलता, उनको जानवरों का, कीड़े मकोड़ों का जन्म मिलता है। आत्मा और सोल सबके अंदर एक ही है, चाहे वो छोटा सा एक मच्छर हो और चाहे वो बहुत बड़ा हाथी हो। सबके अंदर एक ही सोल, एक ही किस्म की आत्मा होती है। और जिसके अंदर भी आत्मा होती है, उसके अंदर परमात्मा जरूर होता है, क्योंकि वो प्राण लेता है, सांस लेता है। तो सांसों के साथ, प्राण के साथ परमात्मा अंदर आता है। तो हम सब के अंदर परमात्मा का अंश होता है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि आप मन में कोई चीज सोचते हो, किसी को बोलते भी नहीं हो, फिर भी वो पूरी हो जाती है। वो पूरी ऐसे ही होती है कि वो सुनने वाला अंदर बैठा है ना, तभी तो सुन लेता है। तभी तो उसको आपके मन के अंदर के सब कर्म पता होते हैं ना, जिसका वो कर्म फल दे सकता है आपको। उसको सब कर्म पता है, तभी वो कर्म फल देगा आपको। तो हर एक के अंदर वो परमात्मा भी होता है जो प्राण लेता है, और हर एक के अंदर आत्मा भी होती है और शरीर, बॉडी भी होती है। तो ये तीन चीजें, और बॉडी और शरीर जो है वो प्रकृति या नेचर से बनता है। तो ये तीन चीजें हमेशा होती हैं, सब में होती हैं। ये जो आरजू जी, आपको ये बताऊं कि जो हमारा हम लोग के बीच में वेजिटेरियनिज्म है ना, वो वेजिटेरियनिज्म यहीं से निकलता है कि जब सभी के अंदर वो परमात्मा भी है और आत्मा भी है, तो किसी को काट के मार के खा जाना ये जस्टिफाई नहीं होता। तो ये वेजिटेरियनिज्म का बेसिक है, जहां से हम इसको निकाल के लाते हैं। तभी लोग कुछ खाते नहीं, ये सब कुछ नहीं खाते। तभी लोग, कई आपने देखा होगा, जैनी लोग तो मुंह पे पट्टी बांध के रखते हैं ताकि सांस के थ्रू भी कोई अंदर ना चला जाए, छोटा से छोटा कीड़ा भी। तो ये उसके पीछे थॉट प्रोसेस यही है। अब ये मैंने आपको कुछ बहुत प्राइमरी बेसिक चीजें बताई हैं हमारे धर्म के बारे में, जो कि हम लोग बिलीव करते हैं, जिस पर हम मानते हैं और जिसके ऊपर पूरा टिका हुआ है। अब ये जो थ्योरीज हैं जो हमने बताई हैं आपको, आप गीता पढ़ेंगी तो ये सारी थ्योरीज उस गीता में आपको बड़ी इलेबोरेटली समझाई गई हैं, सिंपल वर्ड्स के अंदर इलेबोरेटली समझाई गई हैं। अब मैं वीकेंड्स को गीता की क्लासेस लेता हूँ, हर सैटरडे संडे 7:30 बजे इंडिया टाइम। तो वो मैं जूम पे लेता हूँ, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो मेरी गीता की क्लासेस में ओपन क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। मैं हमेशा यही समझाया करता हूँ कि ये कहाँ से लिया गया, वो कहाँ से लिया गया। और यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि जो वैदिक संस्कृत है वो बिल्कुल अलग है देन नॉर्मल या एवरेज जो हम पढ़ने लिखने की संस्कृत जानते हैं उससे। दोनों लैंग्वेजेस में बहुत फर्क है। फर्क इसलिए है कि जो वैदिक संस्कृत है वो तो हम कहते हैं कि परमात्मा की वाणी है, तो उसमें यूं है कि उसका लैंग्वेज, उसकी ग्रामर बिल्कुल अलग है। उसको समझने के लिए बहुत डिटेल्ड ग्रामर की स्टडी करनी पड़ती है, वरना वो समझ में नहीं आती। और जो नॉर्मल संस्कृत है, ये तो हम पढ़ते लिखते हैं, जानते हैं। तो गीता जो है वो बड़ी नॉर्मल संस्कृत में लिखी गई है, इसीलिए एवरेज इंसान सब समझ सकते हैं। वैसे उपनिषद भी नॉर्मल संस्कृत में लिखे गए हैं, दर्शन भी नॉर्मल संस्कृत में लिखे गए हैं। कुछ दर्शन ज्यादा मुश्किल हैं, कुछ कम मुश्किल है, लेकिन वो लिखे नॉर्मल संस्कृत में गए हैं। तो अगर कोई, मैं ये यूं कहना चाहूंगा कि अगर कोई इसको रियली स्टडी करना चाहता है, रियली पढ़ना चाहता है इनको, तो सबसे पहले गीता पढ़े। गीता पढ़ने से एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 6 बार पढ़े, गीता पढ़ने से जो कुछ बेसिक्स नॉलेज हैं वो सारे आएंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ना हो तो उपनिषद पढ़े। 11 उपनिषद है, उपनिषदों को उठा के पढ़े।
उपनिषदों में भी बड़े आराम से समझाया गया है, इजी है अंडरस्टैंड करना। अगर गीता और उपनिषद समझ आ जाते हैं तो दर्शन स्टार्ट करें, बिकॉज दर्शन कॉम्प्लिकेटेड है। अगर वो दर्शन पढ़ लेता है, समझ लेता है, और कुछ ब्राह्मण ग्रंथ अगर उसके हाथ में लगते हैं और पढ़ता है, शतपथ ब्राह्मण है या और ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये भी पढ़ लेता है और समझ आ जाता है, तब वेदों को पढ़ना शुरू करे। अगर वो स्ट्रेट वेद पढ़ना शुरू करेगा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और पढ़ने के लिए जो प्रॉपर ग्रामर है वो भी बहुत जरूरी है, जो ट्रांसलेशंस प्रॉपर हैं वो भी जरूरी है, नहीं तो आदमी भटक जाएगा। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए हैं। तो सर मैं एक चीज़ यहाँ पूछना चाहूँगी कि जैसे अक्सर लोग कहते हैं, कई मतलब मुस्लिम्स में भी कहा जाता है और जगह भी, कि जो भी ये बुक्स लिखी गई हैं, चाहे वो कुरान हो, चाहे गीता हो, या उस ज़माने के हिसाब से लिखी गई हैं जिस ज़माने में ये बुक्स बनी। अब जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जी वो जन्नत का जो एक हमारे यहाँ बताया जाता है, तो कहते हैं कि जी वहाँ पे ड्राई फ्रूट होगा, शहद होगा, फल होंगे, इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। तो वो ज़्यादातर चीज़ें वो जो अरब्स खाते हैं, क्योंकि वो वहीं पर कहा जाता है ना कि कुरान वहाँ पे ही लिखा गया या वहीं उतारा गया, तो वो सारी चीज़ें जो है वो उधर उसी को रिफ्लेक्ट करती हैं। उसमें कहीं एशिया या यूरोप या अमेरिका की चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी लिखी हुई। तो अब आपको लगता है कि ये नहीं लिखा हुआ कि वहाँ जन्नत में बर्गर मिल जाएगा या पिज़्ज़ा मिल जाएगा, मतलब इस तरह की कोई चीज़ नहीं बताई हुई। और जो चीज़ें बताई हुई हैं वो मैं खाती नहीं, तो मुझे इसलिए कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन सर उसमें गीता में आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि इस ज़माने के लिहाज से बदल देनी चाहिए या बदली गई है, या होना चाहिए? गीता में सब कुछ वही है जो आज भी एप्लीकेबल है, 1000 साल पहले भी था, 5000 पहले भी था और 10,000 साल बाद भी होगा। गीता ये कहती है कि इंटेलिजेंस कैसी होनी चाहिए, इंटेलेक्ट क्या होती है। वो इंटेलेक्ट के पॉइंट्स बताती है आपको कि वो इंटेलेक्ट जो कि डामाडोल होती है, इधर उधर भटकती रहती है, वो काम की नहीं होती। तो जो डिफाइंड और प्रॉपर इंटेलेक्ट है वो कैसी होनी चाहिए, ये एक गीता बताती है। कर्म क्या होना चाहिए, अकर्म क्या होना चाहिए, उल्टा कर्म क्या होना चाहिए। नेगेटिव मिडिल ऑफ द पाथ कोई रास्ता होता ही नहीं है। या तो आप कर्म कर रहे हैं और या आप अच्छा कर रहे हैं और या आप बुरा कर रहे हैं। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे तो आपके दिमाग में खुराफात चल रही है। तो कर्म क्या होना चाहिए, इसके अलावा गीता ये बताती है कि बिना कर्म किए कोई भी जो लिविंग थिंग है, जो उसके अंदर सांस आती है, वो 1 सेकंड भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। आप सारी दुनिया छोड़ दो, पहाड़ों में जाकर बैठ जाओ, लेकिन दिमाग तो चलता रहता है ना, तो दिमाग के अंदर तो कर्म होता रहेगा ना, तो बिना लेकिन कर्म किए नहीं रह सकता। तो ये चीजें, अच्छा दूसरी मैं 1 मिनट कंप्लीट कर लूं। जी, जी। फिर वो ये बताते हैं कि भक्त क्या होता है। अगर आपको किसी की भक्ति करनी है, अगर आपको इबादत करनी है, तो सच्चा इबादत करने वाला इबादत कैसी होनी चाहिए, कौन होता करता है। फिर इबादत जिसकी करते हो उसको कैसे समझें कि वो जिसकी मैं इबादत कर रहा हूं परमात्मा, वो क्या इन पॉइंट्स के ऊपर खरा उतरता है। अगर है तो उसकी इबादत करो, अगर नहीं है तो मत करो। फिर वो आपको ये बता देते हैं कि नॉलेज किसका लेना चाहिए, किसके नॉलेज से क्या मिलता है। कि अगर दुनियादारी का, जहान का नॉलेज लेंगे तो ये जहान का नॉलेज मिलेगा, दुनियादारी आएगी। अगर ऊपर वाले का नॉलेज चाहिए तो ऊपर वाले का नॉलेज लेना पड़ेगा, तब दुनियादारी का नॉलेज से काम नहीं चलेगा। तो ये आपको बहुत डिफाइंड तरीके से ये सारी बातें बताती है गीता। तो गीता में ऐसा कुछ नहीं है जो आज एप्लीकेबल ना हो, एवरीथिंग इज एप्लीकेबल। इन फैक्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि वेस्टर्न वर्ल्ड में, अब मैं तो कनाडा में रहता हूँ, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में और इतने सालों से रह रहा हूँ, तो यहाँ के जो प्रोफेशनल लाइफ हमारी होती थी, हमको वो मोटिवेशनल और इस तरह की किताबें दी जाती थी पढ़ने के लिए, कहा भी जाता था पढ़ना चाहिए आपको। तो यहाँ एक राइटर हैं जिनका नाम है रॉबिन शर्मा, आपने शायद नाम सुना हो, मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, इस नाम की उनकी बहुत फेमस किताब है। उनकी कोई 10-12 ऐसी मोटिवेशनल किताबें निकली हुई हैं। तो मैं एक बार रॉबिन शर्मा का एक लेक्चर अटेंड करने चला गया और मैंने उनका लेक्चर सुना। सुनने के बाद मैं उनसे मिलने गया। मिलने के बाद उनको मैंने कहा कि सर, आपने अपने लेक्चर में भी और आपने किताब में भी जो भी आपने लिखा है वो सब आपने गीता से बोरो किया। तो मैंने जब उनको ये कहा तो थोड़ा हंस पड़े।
फिर मुझे एक देखते रहे, देख के कहते हैं कि आप शायद सच बोल रहे होगे, क्योंकि मैंने नहीं गीता पढ़ी, पर ये सब मेरे को मेरे फादर ने सिखाया हुआ, और मेरे फादर ने गीता पढ़ी हुई थी, पढ़ते थे वो, तो ये मेरे फादर ने सिखाया हुआ है। इसके बाद अगर आप जो भी निकाल लेंगे ना, 7 सक्सेसफुल हैबिट्स दैट मेक अ मैन सक्सेसफुल, या दूसरी इस तरह के राइटर, या जितने भी आप निकाल लीजिए वेस्टर्न राइटर्स, वो सब गीता से निकला हुआ लेसन है, सब का सब, A to Z। तो ये गीता तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है आज भी, मॉडर्न साइंस में भी, और सब चीजों के। और सर एक तो जी जहां तक वेदों का सवाल है, जो वेद हैं वो तो किसी ह्यूमन ने लिखे नहीं हुए, इसलिए वो उसकी कोई लाइफ नहीं है। जब ह्यूमन बीइंग्स इस दुनिया में, इस संसार में पैदा हुए, तब से वेद की वाणी अवेलेबल हो गई उन लोगों को। अब मैंने आपको बताया कि मैं वेदों पर एक डिटेल्ड आपके साथ सेशन कर लूंगा, तो इसको और डिटेल में आपको समझा दूंगा, अगर क्वेश्चंस आएंगे वो भी आंसर कर दूंगा। लेकिन बिल्कुल यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि हमारे पास फिगर्स होती हैं जिनको हम मानते हैं। ये जो सारी क्रिएशन है, हमारी क्रिएशन जिसमें हम रहते हैं, हमारा सोलर सिस्टम, ये सिस्टम, इसकी एज है 4,320,000,000 ईयर्स। 4, 3, 2 और 7 जीरोस, ठीक है, 4, 3, 2 एंड 7 जीरो, तो हो जाता है 4,320,000,000 ईयर्स। अब ये वेदों ने कहा कि ये एज है इस पूरी क्रिएशन की, और ये आज का साइंस एक्सेप्ट कर चुका है कि यस दिस इज करेक्ट, क्योंकि हमने कह दिया पहले ही। अब इसको हमने 14 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 14 पार्ट्स में, कि जब क्रिएशन बननी शुरू होती है तो उसका ऐसा फॉर्म होता है, फिर जब बनती है तो ये होता है, फिर 14 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब 14 पार्ट्स के डिवीजन के बाद जो एक पार्ट आ जाता है जब भी ह्यूमन लाइफ इस क्रिएशन में पैदा होती है, जो ऑलरेडी 1,970,000 ईयर्स कही गई है। तो उसके बाद जब ह्यूमन लाइफ पैदा हो गई इतने सालों पहले, तो तब भी और उसके पहले भी वेद की वाणी हमेशा अवेलेबल थी, लेकिन सुनने वाला ह्यूमन जब पैदा होगा तभी सुनेगा ना, उसके पहले तो सुनेगा नहीं। तो ये, हाँ बताइए। जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सर एक चीज जो मैंने देखी है कि वो हर रिलीजन में है, वो है जन्नत दोजख, या कह लीजिए नर्क और स्वर्ग का कॉन्सेप्ट। हर एक को बताया जाता है कि गलत काम करोगे तो नर्क में जलोगे और अच्छा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। ये कॉन्सेप्ट तो हर जगह है, तो ये फिर इसमें भी हमारे पास कोई स्वर्ग नर्क नहीं। हम लोग ये कहते होंगे बातों बातों में, वो दूसरी बात है, पर हमारे किताबों में स्वर्ग और नरक नाम की कोई चीज नहीं है। सब कुछ इस धरती पर, इस दुनिया में है। अब आप देख लीजिए, वो बच्चे जो इतनी गरीबी में, मुफलिसी में, गंदगी में पैदा होते हैं, वो नरक में ही पैदा होते हैं ना। इससे ज्यादा और जहन्नुम क्या होगा। और जो बड़े आराम से रहते हैं, जिनकी जिंदगी सारी खुशहाल से चलती है, वो जन्नत में जी रहे हैं। तो यही दुनिया है जिसमें आपको जन्नत भी मिलती है और जहन्नुम भी मिलता है। इसके अलावा ऐसी कोई रिजर्व्ड स्पेस नहीं है दुनिया से अलग, जिस प्लेनेट में बैठा दिया हो कि आपको यहाँ से ले जाकर उस प्लेनेट बैठा देंगे, और एक प्लेनेट ऐसा होगा जहां पर मधु हनी हनी बहता होगा, तो आप हाथ भी नहीं धो सकते और कुछ कर भी नहीं सकते वहां पर। वो तो सर मेरे दोस्त आए थे, वो कह रहे थे कि वो ऊरों का तो पता नहीं, लेकिन अगर इतना शहद और दूध की नहरों में नहा के निकलेंगे तो मक्खियां ही बैठेंगी। तो वो ये भी बोल रहे थे। तो उस पर एक बड़ा मौलाना साहब से पूछा था मैंने, बड़े नाराज हो गए, आपको लगता है वहां मक्खियां होंगी? वो बस में बिगड़ गए थे वो। अब एक बात तो पक्की है, मैंने एक मौलाना से ये भी पूछा था, मैंने कहा इसका मतलब तो ये है कि जितनी भी औरतें होती हैं, फीमेल होती हैं, वो तो पक्का जन्नत में ही जाएंगी। तो वो कहते नहीं, हो ही नहीं सकता। मैंने कहा अरे वही तो हूरें बनेंगी ना जो आपके लिए अवेलेबल होंगी, तो वो तो जन्नत में जाके हूर बनेंगी, तभी तो वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी ना, हर आदमी के लिए। तो सबके सब जन्नत ही जाएंगी, ये पक्का है। बड़ा गुस्सा हो गए थे वो। मगर इतनी कहाँ से लाएंगे सर, एक एक को 72 कैसे देंगे? लेकिन बहरहाल देखते हैं कि अब आगे भी इस सिलसिले को चलाएंगे और इसको मजीद डिस्कस करेंगे, ताकि अच्छी बातें लोगों को दूसरे रिलीजन्स के बारे में भी सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया सर। कोई आज की पॉइंट्स पर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? मैंने जो भी बताया हो उस पर कोई क्लैरिफिकेशन या क्वेश्चन चाहिए?
सर मुझे तो सब चीज समझ आ रही थी, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस से जरूर कहूंगी, क्योंकि हमारा ये लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, कि अगर आपने कोई सवाल करना हो तो आप मुझे भेज दीजिएगा लिखकर, जो कमेंट बॉक्स होता है या वहां पर, तो मैं नेक्स्ट टाइम सर से वो क्वेश्चंस पूछ लूंगी नाम के साथ, जिन्होंने भी क्वेश्चन भेजा होगा। और ठीक फिर है। से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर 5200 साल पहले गीता लिखी गई थी, जिसकी कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है पूरी डेट्स और एज की, तो ये तो पक्का है कि 5200 साल पहले आज वाला और कोई भी मजहब नहीं था, नहीं था। तो तब भी तो हमारा सनातन धर्म और ये वैल्यूज चल रही थी। बिल्कुल यही वैल्यूज हम कैरी ऑन कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। सर, हम तो खुद कहते हैं, इस्लाम में तो खुद कहते हैं कि 1400 साल बताते हैं, हम उससे आगे का नहीं बताते। हाँ, तो ठीक बात है तो ना। वो तो बाद में आया है जी। हाँ, सभी कुछ बाद में आया हुआ। और वैसे उससे गीता से पहले भी तो हमारे पास रामायण जो है, रामायण की एज करीब करीब 9 से 12 लाख साल पहले की है, रामायण की। तो भगवान राम अगर 12 लाख साल पहले थे, और हमारी जो मनुस्मृति है एक और किताब, उसकी एज 21 लाख साल पहले बताई हुई है। तो अगर 21 लाख पहले मनु लिख के किताबें लिख रहे थे स्मृति लिखने के लिए, जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये तो चल रहा है ना तब से। तो इसकी तो कोई डेट नहीं है ना कि अब आज होगा कल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे। जिन्होंने जो पूछना हो पूछ लीजिए। मैं फिर ये कहता हूँ कि आई डोंट वांट टू हर्ट एनी फीलिंग्स। मेरा ये पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस सिर्फ अपनी बातें करने का है, जो मैंने अपनी किताबों में पढ़ी है। बिल्कुल ऐसे नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि आपकी किसी कोई भी बात ऐसी थी जिससे कोई हर्ट होगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन बहरहाल हम क्वेश्चंस लेंगे और हम नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आपसे वो सवाल पूछेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने आज। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार सर।